बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबरें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तबाही तबाही, आज़ाद कश्मीर में भी तबाही तबाही, और महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजाई, और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में भी तबाही। और ये तबाही जो है वो बड़े एक अफसोसनाक आप कह सकते हैं कि जिससे इंसानी जानों का ज़िया बहुत ज़्यादा हुआ कुदरती आफत की वजह से। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, 204 अफराद जहाँ बाग। बोनेर में 92 अमवात की तस्दीक हुई है। बादलों के फटने के बाद नदी नालों में तुगयानी आने से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। तो मुल्क के बलाई इलाकों में मानसून के जो 27वां स्पेल था उसने तबाही मचा के रख दी है। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेले के बाईस 204 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं और मुतअद्दिद लापता है, जबकि कई मकानात मुनहदम हो गए हैं। हालिया बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला बनेर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। तो ये एक इतना कह सकते हैं आप खौफनाक, और अमवात की तादाद बढ़ रही है, और ये जो आगे सैलाब का मामला है ये भी बढ़ रहा है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं उनमें चूंकि पहाड़ी इलाके हैं, उनमें इमदादी कार्रवाइयाँ करने में भी इंतहाई मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी के एपी के मुताबिक रिलीफ के लिए रवाना होने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर बजोड़ से लापता हुआ है, और हमद जिला के इलाके में सरकारी हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि हेलीकॉप्टर ने मौसमी हालात की वजह से क्रैश लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तलाश जारी है। ये अब तबाह हो चुका है, जो इतलात आ रही हैं हेलीकॉप्टर, इसमें भी जो 2 पायलट समेत जो है लोगों की शहादत की ये इतलात हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक है, मुल्क में शोक की कैफियत बन गई है, क्योंकि आप सब भाई जो हैं वो दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफात से हमें बचा के रखे। और दूसरा जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी क़यामत खेज सैलाब आ गया है। मकबूजा कश्मीर में भी क़यामत खेज सैलाब, 60 हलाक हो गए हैं, दर्जनों लापता। शदीद बारिश और अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब ने किश्तौड़ा के इलाके चसोती गाँव में क़यामत बर्पा कर दी, और जिसमें अब तक कम से कम 60 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, और मजीद आपको बताऊं कि 80 से ज्यादा लापता हैं। हलाक होने वालों में हिंदू यात्री भी शामिल हैं, जो कि एक मकामी मजार पर हाजिरी के लिए आए थे। काम के मुताबिक अचानक आने वाला क्लाउड बरस्ट गांव में बहाकर बड़े पैमाने पर तबाही ले आया, जिससे एक आरजी किचन समेत दर्जनों ढांचे बह गए। तो ये अब सूरत हाल है कि हर तरफ क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं। ये याद रखें कि ये हमारे मालों का नतीजा है। ये जो आफात आ रही हैं, ये बहरहाल हमें ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम फितरत से दूर हो चुके हैं। फितरत से कैसे दूर हो चुके हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फितरत से इस तरह दूर है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और दूसरे ममालिक हो, हमारे यहाँ दरख्तों की कटाई जो है वो इतने बेदरेक तरीके से काटी हुई है कि जिसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। और मैं अब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, खासकर पाकिस्तान में। उसकी वजह कि यहाँ पर तो सोसाइटियाँ ऐसे बनाई गई, दरख्तें काट के ज़रूरी ज़मीनों का सत्यानाश कर दिया गया। तो ये जब आप फितरत के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, फितरत को चैलेंज कर रहे होते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और ये हमें सोचना होगा, ये आइंदा इस पर लाए अमल बनाना होगा। जो 3 ममालिक में कई ममालिक में ये कानून है कि एक दरख्त काटेंगे 3 दरख्त लगाएंगे, और हम हैं कि हम इस पर सोचते ही नहीं हैं। एक दरख्त जितनी ऑक्सीजन देता है, आप जब पार्क में जाकर बैठते हैं, क्या आपको अंदाजा है कि आपको कितना सुकून मिलता है? क्या वजह है? आज हमारे यहाँ कंक्रीट कर दिया गया है सब कुछ को, गलियां मोहल्ले जो है कंक्रीट के बना दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसी फितरत से दूर होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें कि हमारी इसके अलावा भी बात हो रही है। आप देखिए हर दूसरे बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है। इस ये भी वजह फितरत से दूरी है, क्योंकि मिलावट ज्यादा खाने,
مافیاز کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، تو یہ وہ چند عناصر ہوتے ہیں، جیسے یہ ٹمبر مافیا ہے جو درخت کاٹتا ہے، یا جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں زرعی زمینوں پر، یہ بھی ایک مافیا ہے اور بڑا طاقتور مافیا ہے، جیسے چینی مافیا ہے، جیسے شوگر مافیا ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے کیے کی سزا جو ہے نا، جن کے کیے ہوئے حرکتیں جو ہیں وہ آج پوری انسانیت کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ لہذا آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں دور اور محفوظ فرمائے، اور جو بھائی بہن اس آفت میں جو جہاں بحق ہوئے ہیں اور یہاں جو زخمی ہیں یا لاپتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کے اسباب پیدا فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔